नमस्कार, आप सभी का स्वागत अपना चैनल पर। कल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा महिला पर्यवेक्षक जो एग्जाम 13 जुलाई 2024 को हुआ था, उस 13 जुलाई वाले महिला पर्यवेक्षक एग्जाम के आंसर के और मास्टर क्वेश्चन पेपर कल बोर्ड द्वारा कल शाम को जारी हो चुके हैं। आज पेपर देख लेते हैं, उस पेपर में किस प्रकार क्वेश्चन आपके सही बैठते हैं, आप मिलान करिएगा। ये जो कोड है वो A51 प्रकार का कोड है, इनसे मिलान करेगा। सबसे पहले आपको मास्टर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से सवाल किस प्रकार है वो डाउनलोड करके फिर आपका जो भी आपकी सीरीज है पेपर की, उस हिसाब से आप अपने पेपर का मिलान करें आंसर की से। चलिए, एक 51 पेपर का कोड है, इसको देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन है इसमें। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस पेपर में डिलीट सवाल के बारे में कोई आंसर की में कोई डिलीट सवाल है नहीं, और वैसे है भी नहीं। मैंने देख लिया इस पेपर को, डिलीट सवाल तो है ही नहीं। ऑब्जेक्शन वाले सवाल लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्शन आप लगाओगे तो भी ये बोर्ड नहीं मानेगा। वहीं का वहीं प्राइमरी आंसर की यहीं की यहीं आंसर की रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्शन ज़्यादा संख्या में महिलाएं हैं नहीं इसमें, तो ऑब्जेक्शन ज़्यादा नहीं आएगा। ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं आने की वजह से बोर्ड प्राइमरी आंसर की मानेगी, फाइनल आंसर की इसके बाद नहीं आएगी। इसलिए आप अपने पैसे बर्बाद मत करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ना ही डिलीट सवाल है, ना ही ज़्यादा ऑब्जेक्शन वाले सवाल है, इसलिए आपके जो भी मार्क्स बैठते हैं यही मार्क्स रहेंगे। पहला सवाल इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन से वाक्य कर्तवाची के उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर है वो है सी, कर्तवाची उदाहरण का राम पत्र लिखता है। इसके अलावा वसुधा ढोलक बजाती है और स्मिता पुस्तक पढ़ती है। गीत गाया जाता है, ये भाववाच्य है। रोहन से खाया नहीं जाता, ये भी भाववाच्य है, नहीं क्रमवाच्य है, गीत गाया जाता है ये। तो इस प्रकार चलो जो भी है ADE इसमें सही बैठता है, और यही है, ये कर्तवाची के उदाहरण भी है। कर्ता पर प्रभाव पड़ता है वो कर्तवाची के उदाहरण होते हैं। इसमें राम पत्र लिखता है तो राम के अनुसार ही क्रिया आई है। वसुधा ढोलक बजाती है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया है। और स्मिता पुस्तक पढ़ती, कर्ता के अनुसार क्रिया है। ये तो एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खसरा का एक लक्षण नहीं है। खसरा का एक लक्षण नहीं है, इसका सी आंसर माना जीव का सूखना, और यही नहीं है खसरा का आंसर। इसमें खसरा का ये लक्षण नहीं है, जीव का सूखना, ये आंसर राइट है। बड़े भारत योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष लागू की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है वो भी है 2014, और 2014 में ये लागू हुई थी। चौथा सवाल मैथ से जुड़ा हुआ, इसका सवाल का आंसर है वो भी 5% सही है। निम्न में से कौन सा वाक्य क्रमवाच्य का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण, क्रमवाच्य का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है वो है पाठशाला में ये खेल खेला जाता है। यानी क्रम के अनुसार क्रिया आना, खेल के अनुसार क्रिया, खेल खेला जाता है, ये सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है, बी करेक्ट है। सुबोध फल खाता है, सुबोध के अनुसार ये कर्तवाच्य है। जैसे बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य है। और सुलभा ने वह पुस्तक पढ़ी, इसमें पढ़ी यह पुस्तक, इसमें थोड़ा सा बैठ जाता है, सुलभा ने वह पुस्तक पढ़ी, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है तो क्रमवाच्य यही है, पाठशाला में ये खेल खेला जाता है। 5 का बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट छठा सवाल है, दिए गए कथनों के आधार पर कौन से निष्कर्ष का पालन किया जाएगा। इसका बोर्ड ने आंसर माना वो डी माना है, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों का पालन होता है। यानी कि कुछ खिलौने बकरियां हैं, सभी खिलौने जानवर हैं, तो निष्कर्ष 1 है कुछ खिलौने जानवर हैं। सभी खिलौने जानवर है तो उसमें से कुछ खिलौने बकरियां पूछा है तो बकरियां जानवर, तो ये तो सही बैठता है। और सभी खिलौने जानवर है जिसमें ये कह रहा है कि कुछ जानवर खिलौने हैं, तो बकरियां जानवर हो गई, तो कुछ बकरियां वो खिलौने, तो ये दोनों ही है वो सही बैठता है, इसमें कोई डाउट बात नहीं है। सातवां सवाल, सीकर जिले कौन सा क्षेत्र गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो खंडेला है, ये करेक्ट आंसर है। आठवां सवाल है, 8वें का भी बताया है। 9वां सवाल, 9वें का भी बताया है, करेक्ट आंसर है। 10वां का डी बताया है, अलाइट। 11 का कौन सी योजना ICDS समन्वित बाल विकास योजना से संबंधित नहीं है, ग्रामीणों के लिए आवास योजना, ये करेक्ट है। 12वां क्वेश्चन, टीकाकरण से जुड़े गलत कथन की पहचान करें, ये सवाल है, तो इसका भी बताया है। बच्चों का एक समय कहीं टीके लगाना सुरक्षित है, जिससे सुई लगाने की संख्या की आवश्यकता में कमी हो जाती है, तो ये गलत कथन है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका।
वंदे मातरम गीत की रचना संस्कृत में बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, ये भी सही है। किंचित का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद है, वो है किम दंचित, ये भी सही है। 15वां सवाल, गलत कथन का चयन करना। आंगनबाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पूरक पोषण, रोग प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं मिलती है, ये गलत कथन है। 16वां सवाल है, नीचे दो कथन है, फल और सब्जियां आहारीय रेशे के अच्छे स्रोत है। कथन 1 कहता है, कथन 2 रेशा हमारे शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान करता है, तो ये गलत हो गया। कथन 1 केवल पालन कर रहा है, यानी 16वें का सी करेक्ट है, रेशा हमारे शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। 17वां सवाल है, निम्न में से किस साम्राज्य का शासक यशोवर्मन था? कनौज का था। 18वां सवाल है, 18वें का करेक्ट बताया है सी, और ये करेक्ट ही है। 19 का भी सी, शीतकालीन वर्षा महावट, ये भी करेक्ट है। 20वां सवाल है, एक गर्भवती महिला को जिसके लिए नियमित स्वास्थ्य देखभाल प्रयुक्तियां निर्धारित करनी चाहिए, तो इसमें डी बताया है। रक्तता की नियमित जांच प्रबंधन ये करना चाहिए, HIV परीक्षण भी करना चाहिए, रुधिर जांच भी करनी चाहिए, शिशु के रक्षा पर निगरानी, ये गलत है। ये कथन एकदम बिल्कुल ही राइट है, डी करेक्ट होगा, इसका आंसर राइट है। 21 का ए करेक्ट बताया है, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन पर्याप्त पानी पीना चाहिए। पानी शरीर से मूत्र और पसीने के रूप में अपशिष्ट बेकार पदार्थ बाहर निकालने में सहायता करता है। ये दोनों कथन है वो सही है, ए इसका राइट है। 22वां सवाल है, सुमिलित करना था, इसमें ये बताया है, ये करेक्ट है बिल्कुल। 23वां, आगामी और भावी शब्द युग्म का संगत या सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ, इसका भी करेक्ट बताया है। ए और ई आगामी आने वाला, और ई भावी होने वाला, ये भी बिल्कुल ही करेक्ट बताया है। 24वां सवाल, नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 25वां सवाल, 25 का बताया बी, शपथ पत्र, एफिडेविट, सही है। 26वां क्वेश्चन है, 26वां का ये बता रहा है बी, और बी बिल्कुल राइट है। 27वां क्वेश्चन, 27 में बी बिल्कुल राइट है। 28वां दो कथन है, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती को एक दिन में अतिरिक्त भोजन खाने की जरूरत होती है, और हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है, तो इसका इन्होंने बताया है सी। कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 गलत है। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती को दिन में अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता, सही है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन डी नहीं मिलती है, विटामिन डी का अच्छा स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां वो नहीं है, सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन डी का वो है सूर्य, इसलिए यह कथन गलत है, ये भी बिल्कुल ही राइट है। 29वां सवाल है, प्रेरणा का अर्थ वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया, ये कथन विलियम जी स्काउट का है, ये सही कथन है, इनका ही है। 30 का सी बताया, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013, ये भी सही है। 31वां सवाल है, निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व या अवयव नहीं है? गैर संचार वो नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। 32वां क्वेश्चन था, 31 का करेक्ट है वो है बी, गैर संचार। नेक्स्ट सवाल 32वां, गर्भावस्था की प्रावस्था और भ्रूण विकास बताया है, इसका इन्होंने करेक्ट बताया है वो है बी, करेक्ट है इसका, यानी कि प्रथम तिमाही है उसमें अंग का निर्माण होता है, 24वें सप्ताह के अंत तक पलकें हैं वो बन जाती है, 1 माह पश्चात हृदय बन जाता है, और दूसरे माह के अंत तक पादों में उंगलियों का विकास हो जाता है, तो बी करेक्ट है इसका। 33 क्वेश्चन, पोषण संबंधी रोग के कारण हो सकते हैं, पोषण संबंधी जो रोग है उसके कारण क्या हो सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर ए है, यानी कि पोषण में कमी वाला आहार, पोषक तत्वों को अवशोषित करने में असमर्थता और असंतुलित आहार, तो ये करेक्ट आंसर है 33 का ए। देखिए जो भी सवाल होंगे आप आपत्ति किस प्रकार लगा सकते हो, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कट ऑफ पर क्या असर रह सकता है वो भी हम देख लेंगे। 34वां विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 अप्रैल 24 से 30 मनाया गया, 7 दिन। 35 का करेक्ट दिया है इन्होंने, नीचे दो कथन है, 35 का करेक्ट है वो है सी, करेक्ट है। कथन 1 सही है, किंतु 2 है वो गलत है, क्योंकि अजन्मे के बच्चे के बारे में, लिंग के बारे में हम नहीं जान सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 36,
नेक्स्ट क्वेश्चन 36, नीचे दो कथन है टेटनस प्रोटोजोआ के कारण होता है और परटूसिस से पीड़ित व्यक्ति उपध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो 36 का करेक्ट डी है, कथन 1 गलत है लेकिन कथन सेकंड है वो सही है। 37, निम्न में से सकर्मक क्रिया से युक्त सबसे सही वाक्य है वह अपना सिर खुजलाता है, यह सही है, यह सकर्मक क्रिया से युक्त है। 38वां सवाल, नीचे दो कथन है। कथन 1, नेतृत्व किसी व्यक्ति की दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता को दर्शाता है और नेतृत्व दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। कथन 1 और कथन सेकंड दोनों इसमें सही है, ये करेक्ट। 39वां का करेक्ट है वो डी है, मच। 40 का करेक्ट ए, हेड ब्रोकन। 41, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। 42, किसी भी अंतक्षेप कार्यक्रम की सफलता के लिए सामुदायिक गतिशीलता बहुत कम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है, तो इसका करेक्ट सी है। केवल ए सी डी अंतर क्षेत्रों की प्रभावशीलता और दक्षता में कमी लाने में यह इसका सही नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर है। 43, निम्न में से कौन सा उपगम सामुदायिक संगठन जो मर्रे जी रॉस द्वारा दिया गया से संबंधित नहीं है, इसका डी करेक्ट है। उन्मूलन प्रक्रिया का उपगम इनसे संबंधित नहीं है। 44 का करेक्ट बताया बी, जो कि सही है। 45 का भी करेक्ट सी, कोरोमंडल तट वो पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है। ननकाना साहिब गुरु नानक से संबंधित है। 47वां, क्वांटिटेटिव शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो हिंदी पारिभाषिक शब्द है वो मात्रात्मक, सी करेक्ट है 47 का। 48 का इन्होंने सी बताया है, बी सी डी ये करेक्ट है। स्तनपान कराने वाली मां को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित नहीं किया जाता इस ICDS योजना में, तो ये करेक्ट आंसर है। 49वां सवाल है, प्रसव के बाद प्रसव केंद्र में कम से कम कितने घंटे तक रहने की सलाह दी जाती है, 48 घंटे, ये करेक्ट आंसर है। 50 का ए, निम्न में से कामदेव का प्रवासी म्यूक नहीं है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में केयर नाम का घटक जोड़ा गया, इसमें या केयर में स्वास्थ्य और पोषण यह नीति है, 52 में डी करेक्ट है। 53 का बी करेक्ट है। NRHM का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। 54वां सवाल, 54 का करेक्ट बताया वो ए सही है। 55, निश्चितता की अभिव्यक्ति सकारात्मक सोच से संबंधित पारिभाषिक पद है, ए करेक्ट। 56 का करेक्ट ए, 45 रुपए। 57 का करेक्ट गरीबी उन्मूलन कार्य निवारण कार्यक्रम कुटुंब श्री कार्यक्रम से संबंधित, ये सही है। 58 क्वेश्चन, समुद्री भोजन घेंघा की रोकथाम के लिए प्रस्तावित भोजन इनमें से आयोडीन करेक्ट आंसर है, 58 का ए। 59 का बी बताया प्रतिकूल कार्य उल्टी गंगा बहाना, ये सही है। 60वां सवाल, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, 60 का बी करेक्ट है, 1997 में। 61 का करेक्ट डी है, 15 किलोमीटर। 62वां सवाल, निम्न में से कौन सा लिखित संसार का एक उदाहरण है, ईमेल लिखा जाता है, बी करेक्ट है इसका। भारत का 53वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है गोवा में हुआ, ये सही है। 64 का करेक्ट है वो है डी 10 वर्ष। 65 का करेक्ट बताया है सी 3 से 6 वर्ष बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है। 66 रसीले फलों के जंगल जूसी फ्रूट्स फॉरेस्ट ये पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय वनों में, 66 का डी करेक्ट बताया है। 67 का डी करेक्ट है, अविनिमय योग्य है वो संसाधनों की विशेषता नहीं है। 68 क्वेश्चन, इसका करेक्टर बी है, कथन 1 और सेकंड दोनों गलत है, ये आंसर राइट है। 69 का करेक्ट बताया वो है डी, कार वाज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। निम्न में से अनुमति बोधक किस क्रिया का भेद है, इसका करेक्ट बताया सी, संयुक्त क्रिया का ये भेद है, करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन प्राकृतिक स्थलाकृति नहीं है, नहर है वो नहीं है। 72 का करेक्ट बताया ए, जो कि सही है। 73 सवाल, नीचे दो कथन है, 73 का सी करेक्ट है, 1 सही है लेकिन सेकंड गलत है, एकल रणनीति का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये गलत कथन हो गया, ये कह रहा करना चाहिए। 73 में सी करेक्ट। 74 का सी करेक्ट है, कथन 1 सही है, कथन किंतु सेकंड है वो गलत है,
यानी स्तनपान कराने वाली और गर्भवती माताओं को टीकाकरण प्रदान नहीं किया जाता है। ये कथन गलत है। आईसीडीएस कार्यक्रम में ऐसा नहीं किया जाता है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को टीकाकरण प्रदान नहीं किया जाता। कथन 1 सही है। 75 का करेक्ट है वो सी है। यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों में खनिज और विटामिन आते हैं, ये सही है। 76वां सवाल है, सिंधु सरस्वती का सभ्यता जो पुरातत्व स्थल पाकिस्तान में हड़प्पा है, डी बताया सही है। 77 का करेक्ट सी। आहारीय रेशे रुक्षांश भी कहलाता है, सही है। दूध, गाजर और आम विटामिन ए के समृद्ध स्रोत हैं। वसायुक्त भोजन से मोटापा हो सकता है, लेकिन चावल और बाजरा प्रोटीन के नहीं होकर के कार्बोहाइड्रेट के। 78वां सवाल, WHO ने निम्न में से किन बीमारी को बच्चे के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना है? तो इसका सही बताया वो सी बताया है और ये सही है। खाली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, खसरा, तपेदिक और पॉलीमाइलिट्स ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। 79 क्वेश्चन रोलेक्ट एक्ट करेक्ट है। 80वां सवाल, 80 का करेक्ट बी बताया सही है। 81 सवाल, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है, ये करेक्ट है। 82वां सवाल, 82 में ये बताया है, दोनों ही सही है। भारत में कुपोषण का मुख्य कारण गरीबी है और बड़ा परिवार बार बार गर्भधारण करना माता के पोषण अवस्था पर यह प्रतिकूल प्रभाव डालता है। 83 क्वेश्चन, सदाबहार जंगल कहाँ नहीं पाए जाते हैं? दक्षिण पश्चिम पंजाब, पश्चिमी राजस्थान में। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में रियासतें 19। भारत में आईसीडीएस समेकित बाल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 85 का करेक्ट सी बताया 1975। 86 क्वेश्चन, मद्रास की संधि से संबंधित है, प्रथम आंग्ल में सूर्य युद्ध। 87 का करेक्ट बताया इन्होंने। 87 का करेक्ट है सी। 88 का करेक्ट है ए, कोष खजाना, कोष शब्द संग्रह। 89 नीचे दो कथन दिए हैं, कथन 1 और कथन 2, इनमें से सी करेक्ट है। कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 वो गलत है। महंगे उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। निम्न में से कौन सा स्व प्रबंधन कौशल नहीं है? इनमें से बी करेक्ट है, सौदेबाजी वो स्व प्रबंधन का कौशल नहीं है, बाकी है। 91 का करेक्ट ये बताया है। कथन 1 और कथन 2 दोनों है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 का करेक्ट सी बताया है। यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा में ये सभी शामिल है। स्वास्थ्य, पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, भारतीयों के लिए खाद्य गाइड पिरामिड के अनुसार विभिन्न प्रकार के भोजन के सेवन की मात्रा को क्रम व्यवस्थित करना। यानी भारतीयों के लिए जो खाद्य गाइड पिरामिड है वो सबसे पहले इन्होंने बताया 93 में करेक्ट बताया है, ए करेक्ट बताया है। यानी सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा श्रम शक्ति की आवश्यकता है। भारत 75% कृषि आबादी प्रदेश है, जनसंख्या ज़्यादा कृषि करने वाली है, तो ऊर्जा प्रदान करने वाले उनको ज़्यादा जरूरत होगी, तो इसमें ए है वो करेक्ट बताया है। फिर सेकेंड, सुरक्षात्मक भोजन की बात कही है। फिर बॉडी बिल्डिंग फूड की बात कही है ए में। फिर डी, वसा और तेल की बात कही है। तो 93 में ए करेक्ट बताया है। 94वां सवाल, 94 का करेक्ट बताया वो बी, और बी करेक्ट ही है। 95वां सवाल, निम्न में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है? इनमें से असंक्रामक रोग सी, कैंसर असंक्रामक है। 96वां सवाल है, आयोडीन की कमी से बीमारी होती है, वो घेंगा होता है। 96 का सी करेक्ट है। मुख्यतः विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, 97 का करेक्ट है वो डी करेक्ट बताया है, रतौंधी। 98वां, नीचे दो कथन है, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर की पहचान करनी है, तो एक करेक्ट, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। 99 का करेक्ट है, पूर्व स्कूल आयु के दौरान बच्चे का विकास होता है, भाषा का, सामाजिक मूल्य का, मोटर गतिविधि का, माता पिता के साथ प्यार का। इनमें सभी सही बताए हैं। 99 में सी करेक्ट। 100वां सवाल, काली खांसी को रोकने के लिए दिया जाने वाला वैक्सीन है वो डीपीटी करेक्ट आंसर है। 101, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम लास्ट चाइल्ड फर्स्ट तक पहुंचने और सेवा करने पर केंद्रित है? तो नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन करेक्ट आंसर बताया है। 102, सामान्य बच्चे के स्वास्थ्य एवं समुचित विकास को बनाए रखने के लिए 102 का करेक्ट बी है, बी सी डी, यानी स्तनपान को प्रोत्साहित किया जाता है
माता पिता को स्थानीय रूप पर उपलब्ध खाद्य पदार्थ चयन करना सिखाया जाता है। संतुलित आहार सुनिश्चित करना है और बच्चे को समय पर टीका लगवाना चाहिए। 4 माह से पूरक आहार की आवश्यकता होती है। ये गलत है। तो 102 का करेक्ट बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, स्तनपान कराने वाली माताओं को क्या नहीं खाना चाहिए? बी करेक्ट बताया, डिब्बाबंद जूस और सुरक्षित संरक्षित भोजन नहीं खाना चाहिए। 104 का करेक्ट है ए, दोनों सही है। विटामिन ए की कमी से जेरोथैलेमिया होता है और विश्व भर में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का सबसे सामान्य रूप है। 105 का करेक्ट बताया है बी। 106 का करेक्ट है ए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है, शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, यह अशुद्ध वाक्य है। 108 का करेक्ट, निमोनिया किसके कारण होता है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये सही बताया है। निम्न में से कौन से मानव रोग का पूर्णतः उन्मूलन हुआ है? छोटी शीर्षक का 109 में सी करेक्ट है। 110वां सवाल 110 का करेक्ट है वो बी, सही है ये। 111, हमारे आहार में की कमी के कारण अरक्तता हो जाती, लौह की कमी के कारण, भी सही बताया। राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 2021 में। 113 सवाल का एक करेक्ट बताया, यदि केवल तर्क वन मजबूत है कि वर्तमान में प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा के सभी संसाधन सहज समाप्य हैं, इस कथन संबंधित केवल तर्क वन मजबूत है, एक करेक्ट बताया है। 114वां सवाल, इसमें सी करेक्ट, 2021 राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सिंगल विंडो सिस्टम 2021 में लॉन्च किया गया। 115 का करेक्ट बताया है, वो बताया सी, आयोडीन एक विलय है और एल्कोहल एक विलायक है। 116 का करेक्ट बताया डी, करेक्ट आंसर है। 117 सवाल है जिससे दो कथन है, तो इसका करेक्ट आंसर ए बताया है, कथन 1 और कथन सेकंड दोनों है वो सत्य है। 118 सवाल का ए करेक्ट है। 119 का सी करेक्ट है। 120 का ए बताया है। 121 का सी है। संधि विच्छेद और गुण संधि करेक्ट आंसर है ये। 122 का करेक्ट बताया सी। 123 का करेक्ट, निम्न में से कौन सा आईसीडीएस योजना का उद्देश्य नहीं है? ये है वो नहीं है। 6 से 12 वर्ष की आयु वर्ग में बच्चों के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर करना, यह इसका उद्देश्य नहीं है। प्रश्नोत्तर देखभाल हेतु गलत कथन का चयन, 124 का बी करेक्ट है। 125, कौन सा रोग आईसीडीएस एक योजना के प्रतिरक्षाकरण जो कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है? एलिफेंटियासिस नहीं आता है। 126 का करेक्ट बताया डी, और डी करेक्ट ही है। निम्न में से कौन सा संचार में परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? धन नहीं है, करेक्ट आंसर बताया है। 128 का ये करेक्ट है, कथन 1 और कथन सेकंड दोनों सही है। 129 का करेक्ट बी, 29 शब्द में उपसर्ग उत्तर है। निम्न में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? 130 का करेक्ट डी है, ठंड में मुझसे बाहर बैठा नहीं जाता। 131 का करेक्ट है बी, परतंत्र, स्वतंत्र शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम परतंत्र है। निम्न में से कौन सी गतिविधि घर पर बच्चे को प्रेरित नहीं सदैव आलोचना करना, करेक्ट आंसर है। मान शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त अनेकार्थक शब्द है इज्जत, अभिमान, नाप तोल, बी करेक्ट है। निम्न में सर्वाधिक शब्द प्रज्वलित, सी करेक्ट है। तपेदिक रोग इसका विश्व का सबसे प्रमुख संक्रामक बीमारी ये माना है, तो ये करेक्ट आंसर है। 136 का सी करेक्ट है और 137 का करेक्ट डी है। संबंधों का तंत्र या जाल बौद्धिक पूंजी का एक उदाहरण माना जाता है। 138 का करेक्ट माना है बी, पर्याप्त मात्रा में ओआरएस लेना चाहिए व्यक्ति दस्त से पीड़ित है तो। 139 का करेक्ट है, पर्याप्त भूख लगना गर्भवती के लिए खतरे का संकेत नहीं है। 140 का करेक्ट बी बताया है, करेक्ट आंसर है। 141वां सवाल है, 141 का करेक्ट बताया ए, 1 और सेकंड दोनों निर्विवाद है। 142 का डी 25%, 143 का भी डी है, भाषा गैर मौखिक संचार संबंधित नहीं है, ये मौखिक संचार से है। दालें मुख्यतः एक अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, सी करेक्ट है। 145 का करेक्ट बताया सी।
एक निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत नहीं है? मक्खन, सही बताया है आंसर। 147 खसरा किसके द्वारा जनित होता है? 147 का डी करेक्ट है, विषाणु से। 148 का भी डी करेक्ट है। 149 का करेक्ट सी है। केवल ए, सी और ई साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरक कार्यक्रम जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसके अंतर्गत सम्मिलित है। किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए योजना भी सम्मिलित है। और किशोर मित्र स्वास्थ्य क्लिनिक, गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा और स्तनपान प्रबंधन के अंदर ये दो शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर बताया। 150 का करेक्ट है, नीचे दो कथन है, इसका सी करेक्ट है, कथन 1 सही है लेकिन कथन सेकंड है वो गलत है। तो इन 150 में से आपको इंग्लिश में भी सवाल देखने हो सकता है, इंग्लिश में कुछ ऐसे टर्म लिख दिए जो हिंदी से मिलान नहीं करते हैं, तो आपके सवाल ऑब्जेक्शन लायक होगा या फिर डिलीट भी जा सकता है। आप इंग्लिश में सवाल देखो, इंग्लिश में वरीयता ज़्यादा मिलती है, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार हिंदी में नहीं है, ट्रांसलेट सही नहीं है, तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है किसी सवाल में ऑब्जेक्शन है, फिर भी आप ज़रूर देखिएगा, ऑब्जेक्शन है तो लगाइएगा। और मेरे हिसाब से ऑब्जेक्शन आप भले ही लगाओगे तो भी बोर्ड नहीं मानेगा, ये आंसर की वो मानेगा, इसलिए आपके 100 रुपये ऐसे ही जाने वाले हैं। फिर भी मैं आपको रोक टोक नहीं करूँगा क्योंकि एक सवाल है वो बहुत ही महत्व रखता है, आप ज़रूर ऑब्जेक्शन भी लगाइएगा, आपको ऐसा लग रहा है तो। मुझे तो नहीं लगता किसी में भी। इसके अलावा कैसे ऑब्जेक्शन आप लगाओगे वो भी देख लेते हैं पहले तो। ये इन्होंने प्रेस नोट जारी किया है, आप ऑब्जेक्शन कब लगा सकते हो वो भी देख लो आप। यानी कि आपको लगाना है 6 से लगाकर 8 अगस्त के बीच। और आपको लगाने के लिए देखिए मास्टर प्रश्न पत्र के साथ आपको अपना पेपर और की मिलान करना है। इसके अलावा 100 रुपये आपके शुल्क लगेंगे आपत्ति के लिए। और आपत्ति लगाने के लिए आपको ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य के मूल कंटेंट ओरिजिनल टेक्स्ट में कूट रचना कर अपलोड किया जाता है। तो आपको केवल और केवल ओरिजिनल या जो मूल कंटेंट है आपको ओरिजिनल कंटेंट पेश करना होगा। आपको आपत्ति लगानी है तो कोई गाइड वगैरह या जिसकी कोई भी नकल वगैरह है वो आप नहीं लगा सकते हो, ये भी इन्होंने सूचित किया आपको। आपत्ति शुल्क के पेटे अधिक जमा कराई गई राशि का किसी भी स्थिति में रिफंड भी आपको नहीं मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन होंगे तो ही आंसर में बदलाव होगा और फाइनल आंसर की जारी होगी, नहीं तो नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना। इसलिए आपको लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन लगाएं, एक एक सवाल बहुत कीमती है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ मैंने एक वीडियो कट ऑफ का अपलोड भी किया था, उसके आधार पे मैंने बताया है। तो इस पेपर के आने के बाद आप देखना जो मैंने कट ऑफ बताई है वही कट ऑफ रहने वाली है। आप कहोगे कि आपने कम बताई है, तो मैंने बताई थी जनरल की 110 से 120 क्वेश्चन के बीच, यानी कि कम से कम आपके 146 से लगा करके 160 नंबर, ये क्वेश्चनों की बात है, ये नंबरों की बात है। तो इनके बीच जनरल की रहेगी, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।